मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और यहाँ हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत। तो बच्चों को मैं एक बार जगा के आ चुकी हूँ और उसके बाद में मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी है। और बर्तन भी उठा के, टोकरे में जो बर्तन रात को हम वॉश करके रखते हैं ना, वो वाले बर्तन सारे लगा दे रही हूँ। जल्दी जल्दी से काम करना है, फुर्ती से हाथ चलाने हैं, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। अगर आलस किया तो समझ लीजिए सारा काम गड़बड़ हो जाएगा और ना ही किसी को लंच मिलेगा और ना ही कोई स्कूल जा पाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। और यहाँ पे चाय मेरी डन हो चुकी है तो सबके लिए चाय लेके जा रही हूँ अंदर। और शानू है, यश है, मैं हूँ और शानू के डैडी हैं, मतलब पापा हैं। और बस हम चार ही लोग हैं तो चाय जल्दी से पी लेंगे। और सुबह के बज रहे हैं 6, तो 5:30 बजे मैं उठी थी। उठने के बाद में मैंने सारे काम निपटा ही लिए हैं। और झाड़ू लगाने का जब समय आया ना मेरा, तो देखिए आंटी के आने से पहले मैं एक झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ। थोड़ा सा ये है कि जो कोने वोने में से जो झाड़ू लगानी होती है वो मैं लगा देती हूँ। तो अभी हॉल में तो झाड़ू नहीं लगाई है। तो यहाँ पे मैं सारे ये वर्मा जी से बोल रही थी कि अभी तुमको जाने में टाइम है, तो देखिए समय है, तो मेरे ये जो हमारी साफ़ सफाई होती है ना फैंस वगैरह की, और ये सीलिंग तक ना मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। तो इसी वजह से मैं उनसे बोल रही थी कि तुम जल्दी जल्दी कर दोगे। नहीं, मुझे तो पहले मैं पलंग पे चढ़ूँगी, फिर स्टूल रखूँगी, जब सीलिंग तक हाथ पहुँचेगा। तो आप लंबे हो, जल्दी से कर दोगे। तो बस वही कह रही थी। और देखो हमारी सीलिंग का डिजाइन कलर कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ऐसे ही अच्छा भी लगता है देखने में कभी कभी। तो हम लोग तो देखते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और घर के सारे काम हो गए हैं, करने के बाद में मैंने पूजा भी कर ली है। तो आप लोगों के साथ में मैं ज़रूर भगवान जी को दिखाती हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ सिर धो के आई थी, पूजा कर ली है। झाड़ा नहीं था मैंने, क्योंकि मैं सिर को झाड़ती नहीं हूँ, लपेट लेती हूँ टॉवल से, जो हल्का वाला अंगोछा टाइप होता है ना। और यूपी वाले अंगोछा न लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम भाई यूपी वालों की पहचान है अंगोछा हमारा। तो ये वही अंगोछा है, और अंगोछे से मैंने अपने बालों को कवर कर लेती हूँ चारों तरफ से, ताकि जो इसका पानी है ना ये अंगोछे में ही निकल जाए और सारे घर में पानी टिप 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 करके ना फैलता रहे। और नहीं तो कपड़े भी भीग जाते हैं, पीछे से पानी टपकता रहता है ना, तो साड़ी सारी भीग जाएगी। तो मैं यशु से भी कह रही हूँ कि भाई उठ गए हो तो नहा धो लो। और आज ना उसकी छुट्टी है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एक दिन स्कूल है, एक दिन छुट्टी है, तो कुछ इस तरह का हिसाब चल रहा है। और दिन है फ्राइडे का। तो आज उसकी इसलिए छुट्टी है, सैटरडे को उसका एग्ज़ाम है। तो वो आज आराम कर रहा है। और मैं उससे बोल रही थी कि तुम नहा लो नहा लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है नहाने का। और बस यहाँ पे हमारा जो है बारिश हो गई है शुरू। तो आप लोगों को शुरू में मैंने कहा था कि बच्चों को लंच वगैरह टिफ़िन वगैरह बना के देना होता है। तो देखिए वो तो मेरा रोज़ वाला काम होता है, सुबह उठना तो हमारा रोज़ का ही है, चाहे हम टिफ़िन बनाएं या ना बनाएं, लेकिन हमें उठना तो है। अगर हम थोड़े सा भी आलस कर जाते हैं ना, तो फिर काम बहुत पेंडिंग होता चला जाता है। तो इसी वजह से बस वही बात दिमाग में बसी रहती है कि जल्दी उठो, लंच बनाना है, टिफ़िन बनाना है, यही चक्कर में लगे रहते हैं हम लोग। लेकिन मैंने टिफ़िन तो बनाया था, तो बनाया था मैंने हस्बैंड का टिफ़िन। देखिए उनको तो बना के देना ही है समय से। और बारिश हो रही है तेज़ी से, तो मैंने बाहर तो कपड़े डाले नहीं हैं। जो मैं डिश के तार पे, जो हमारा डिश का तार है, उसी पे कपड़े डाल देती हूँ। तो उस पे तो डाले नहीं है, नहीं तो सारे कपड़े भीग जाते। तो यहाँ पे बीच वाले पोर्शन पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं। और यहीं पे ही मैंने अपने बालों को भी कंघी कर लिया है, नहीं तो पूरे घर में बाल बाल हो जाते हैं, पंखे से ना उड़ते हैं बाल सारे। और पंखा बंद नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी बारिश हो या ना हो, लेकिन पंखा नहीं बंद हो सकता। नहीं, पंखा बंद होते ही ना एकदम गर्मी गर्मी सी लगने लगती है। अभी कितनी भी बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी ठंडक वाली बात नहीं है कि ठंडक हो जाए मौसम में। तो घर में तो बहुत ही गर्मी लगती है, बाहर तब भी थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो गया है, लेकिन घर में अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसी वजह से मैं ऊपर ही कपड़े डालने के लिए गई थी, तभी मैं कंघा भी लेके चली गई थी और मैंने वहीं की वहीं
बाल भी काट लिए थे। और बाल काटने के बाद में अब आ गई हूँ नीचे, क्योंकि अभी खाना वगैरह मुझे बनाना है। अभी तो मुझे दूध भी उठा के रखना है जो उबाल के रख रखा है मैंने। तो बस ये सारा सामान भर रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि रात के समय पे मैं किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ। तो जितना भी काम होता है ना, बर्तन वॉश करने वाला जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं, तो रात को मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये डिब्बियाँ भी ख़राब हो गई थी, मतलब इनमें जो मसाले थे ना वो सब बेकार हो गए थे, कुछ में तो ख़त्म भी हो गए थे। तो इसी वजह से मैंने ये 2-3 डिब्बियाँ थी, इन्हें सबको मैंने अच्छे से वॉश करके, और जहाँ मेरी मसालदानी रखी रहती है, ये जो बास्केट है शीशे पे लग रही है, इसी वाली में लगा दिए थे। तो रात भर में इसका पानी भी निकल गया और ये अच्छे से ड्राई भी हो गई। अब ड्राई हो गई हैं तो इसमें मैं सारे मसाले भर दूँगी। तो नमक तो मैं भर के रख चुकी हूँ, और ये मसाला भर रही हूँ। तो ये है हमारा चाट मसाला जिसे बोलते हैं, और ये लोकली शॉप से लेकर आ गए थे। तो ये डिब्बे में भर के मैंने फ्रिज में लगा दिया था। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च बोल रही हूँ, लाल मिर्च भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि रायते वगैरह में चाहिए थी ये। और थोड़ी ही भर रही हूँ। ये मौसम जो है ना, इस मौसम में सब चीज़ सिल जाती हैं। तो यार करें क्या, नमक तक सिल जाता है तो और मसालों की तो छोड़ो ही बात। तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा जितना भी है सब मैं भर के रख दिया है। और चाट मसाला मैंने इसलिए ज़्यादा भर दिया डिब्बी में, क्योंकि चाट मसाला सभी चीज़ों में चाहिए। रायता बनाओ तो रायते में भी डाल लेते हैं, दही लो तो दही में भी ये लोग डाल लेते हैं, और कोई भी फल वगैरह काटते हैं तो भी चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा भर दिया है डिब्बी में। और बर्तन भी वॉश करके रख दिए हैं जो सुबह चाय नाश्ता वाले थे। और बर्तन वॉश करने के बाद में सिंक भी अच्छी तरह से क्लीन कर दी है। करने के बाद में, और मैंने जब ही मैदा भी मार के रख दी थी, जब मैंने सुबह नाश्ते के लिए, मतलब जब हस्बैंड के लिए मैंने लंच बनाया था, तभी मैंने वो सूजी भी मार के रख दी थी। तो मेरी सूजी अब तक फूल चुकी है, और ये 2-2.5 लोई करीबन मैंने मारी होगी। अब देखते हैं, अगर आज टूट जाएगी तो ठीक है, जितना समय हो पाएगा। और इस समय पे ना 2 बज गए हैं, सुबह से काम करते करते 2 बज गए हैं। और अभी मैंने खाना नहीं बनाया, बाकी पूरी तैयारी करके रख चुकी हूँ। दर्द, कोई भी दर्द हो, एक बार अवश्य मिले। स्वामी रामदेव द्वारा सम्मानित वैद्य राकेश कुमार, वैद्य बबीता पाल, श्री केशव राम निरोग्य धाम, F8MIG। तो ये पैम्पलेट निकली है पेपर में से, और ये पैम्पलेट मैं पढ़ रही हूँ। तो इसमें बताया गया है कि हड्डी वगैरह के जो भी रोग हों आप लोगों को, आप हमारे क्लिनिक पे आके निःशुल्क जांच कराइए। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई होती है कि कितना झूठ। तो मैं यही बात मैं शानू को बोल रही थी, वो आ गया था स्कूल से, और बैग रखा हुआ भी देख रहे हो आप लोग। तो वो कह रहा था मम्मी इन सब बातों में मत पड़ा करो, ये सब फ्रॉडबाजी होती है। अब पता नहीं सच बात है या झूठ बात है, मुझे तो पता नहीं। बच्चे हैं, बाहर रहते हैं, तो क्या पता इन्हें सच पता हो। कह रहा था अगर ये सब बातें ठीक हों तो पैम्पलेट क्यों बटें, अच्छे से वैसे ही नाम हो जाएगा इन लोगों का। तो चलो, वो तो बच्चा है, उसकी बात को तो इग्नोर करते हैं। और मैं यहाँ पे जबे तोड़ रही थी, और तोड़ते ही तोड़ते उसने कहा अब मुझे खाना बना के दे दो, मैं स्कूल से इतनी देर से आया हुआ हूँ, खाना नहीं बनाओगी आज, तो इसी में ही लगी रहोगी। अब एक तो वैसे ही समय नहीं मिल पाता है इन सब कामों के लिए, बड़ा टाइम निकाल के तो बैठना पड़ता है। और उस पे भी बच्चे ये कह देते हैं कि इन्हीं कामों में लगे रहोगे, सुबह से लेके रात कब हो जाती है सच्ची बिल्कुल पता नहीं लगता। और चेहरे पे मुस्कुराहट लेके सारा दिन रहना पड़ता है। ज़रा भी अगर माथे पे सिकन रखो ना, तो बच्चे भी कहते हैं कि परेशान हो गई हो, और हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम परेशान रहती हो, और तुम्हारा चेहरा ऐसा रहता है, तो हमें भी बड़ी टेंशन रहती है। अब बताओ हम लेडीज़ करें तो क्या करें, सुबह से हाथ कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक बंद वाला बात नहीं है 5 मिनट के लिए। और ये त्योहार का जो अब काम शुरू हो गया है, तो 2-4 मिनट का तब आराम मिल जाता था, तो अब ये जबे तोड़ने पड़ेंगे। तो इससे भी अब बिल्कुल ही जो समय मिलता था आराम करने का, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि आराम के समय पे ही अब ये तोड़े जाएंगे। और ये ना मक्खी मार काम है, बिल्कुल जिसे कहते हैं मक्खी की मार काम। अगर 2-4 लेडीज़ होती हैं ना, तो जल्दी जल्दी बात करते रहो और इन्हें तोड़ते रहो। और अकेले पड़ जाओ ना तो बिल्कुल मन नहीं करता है। तो आप लोग में से कौन कौन ये जवे बनाता है और जानता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को ये जवे तोड़ना अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये भी मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। और अंदर हो रही है लड़ाई बड़ी जोरों की, क्योंकि दोनों भाई में बहस हो गई है। अब पता नहीं किस चीज़ में बहस हुई है, ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अंदर हो गई थी बहस। तो मैं गई थी बीच बचाव के लिए। और होता ही है ना कि तरह ऊपर के बच्चे हो ना, तो दोनों में बहस हो ही जाती है।
और बस बीच बीच में मैं इनकी बहसी सुलझाने में लग रही थी। आज तो सच्ची सारा दिन इतना ख़राब गया ना, मूड एकदम बिल्कुल मेरा ऑफ रहा है। एक तो सुबह से वही अपने समय पे काम करो, ऊपर से ये सुनने को रहता है कि क्या करती हो क्या करती हो। अब देखो ये बीच बीच में जा रही हूँ ना मैं बार बार रोक रोक के खाने को, तो इन दोनों की बहस चल रही है। इन दोनों को अलग अलग जगह पे बैठा के आई हूँ, दोनों का अलग अलग खाना लेके जाऊँगी, जब जाके इन लोगों को शांति मिलेगी। इतना नाक में दम कर देते हैं ना कभी कभी बच्चे भी, कि बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स खाना बन गया है, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और दोनों को गरम गरम खाना देने के लिए जा रही हूँ। तो सब्जी मैंने बनाई है आलू गोभी मटर की, और सब्जियों के रेट बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहे हैं इस समय पे। और ये हो गया है शाम का समय, मतलब शाम तो नहीं कहूँगी इसको, अभी 3 का समय हो रहा है, 3 ही बज रहे हैं। और बीच बीच में मैं भी ब्रेक लेती रहूँगी, उसमें को छोड़ छोड़ के नहीं, कंटिन्यू बैठी रहूँगी ना उन्हें तोड़ने के लिए, तो कंधों में भी दर्द होने लगेगा, अंगूठा भी दुखने लगता है मेरा। तो इसीलिए मैं ये अपना ये जो हमारा दलिया है इसको भूनने के लिए आ गई हूँ, और दलिया भून के रख दूँगी। थोड़ा शाम के समय पे मुझे दलिया ही बनाना है। वर्मा जी बोल के गए थे कि शाम को दलिया बना देना, तो दलिया मुझे वैसा वाला बनाना है जो टमाटर प्याज वगैरह डाल के, हरी मटर वगैरह डाल के जैसे खिचड़ी बनाते हैं, ऐसा वाला दलिया बनाना है मूंग की दाल डाल के। तो वही बस उसकी तैयारी कर रही हूँ, इसे भून के रख दूँगी, ये ठंडा भी हो जाएगा अच्छे से। और इधर मैं शानू को दूध भी गर्म करके दे रही हूँ, उसको दवाई भी लेनी है क्योंकि उसको फ़ीवर अभी तक उतरा नहीं है। और आज तीसरा दिन है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं अगर तीसरा दिन है, अगर नहीं उतरता है तो फिर चेकअप कराना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं उसको दूध दवाई के लिए जा रही हूँ, दूध गर्म करके देने के लिए। तो फ्रेंड्स इस समय पे डेंगू मलेरिया बहुत फैल रहा है, अपने अपने बच्चों का ध्यान रखिए ज़रूर। और अगर दिन में मच्छर काटता है तो ज़रूर ये जो मैं अगरबत्ती वगैरह लगाती हूँ ना, अगर आपके शहर में भी मिलती है तो इसे ज़रूर लगा के रखिए। नहीं तो ऑल आउट वगैरह बहुत सारे सिस्टम हैंगे जो कि हम लगा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिए, बिल्कुल भी उन्हें मतलब इग्नोर मत करके रखिए किसी भी बात को लेके। पूरे ग्लव्स के जो हाथों के पूरे पूरे बाजुओं के कपड़े होते हैं ना, उन्हें तो ज़रूर पहना के रखिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और शाम के बज रहे हैं 6, राइट 6 बज रही हैं, बिल्कुल करेक्ट 6 बज रही हैं। और मैंने अभी अभी थोड़े से जवे बनाए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। जवे तोड़े हैं, बनाए नहीं हैं, जवे तोड़े हैं। तो देखिए कितने से जवे तोड़े हैं मैंने, इतने से जवे तोड़े हैं। और सुबह के 2 बजे से बैठी हुई हूँ, और 2 बजे से तोड़ते तोड़ते ये हो गया टाइम। और अभी मेरे पास मैदा बच रही है, और पंखा ऊपर चल रहा है छत पे, और इतनी बची है, इतनी, और इतनी ही तोड़ी होगी मैंने, बस इतनी। तो इतनी ही मैंने तोड़ी है, और इतनी ही बची है अभी। और देखूँगी रात में अगर समय मिल जाएगा तो रात में। और ये मैदा नहीं है, ये सूजी है। तो मैंने सुबह जब लंच बच्चों के लिए बना रही थी तभी मैंने सूजी को गीला करके थोड़ा सा उसमें पानी ज़्यादा से डाल के, थोड़ा सा मतलब हल्का सा पानी ज़्यादा डाल के, और मैंने इसी वाले टिफ़िन में इसे भर के रख दी थी। और अब ये बिल्कुल मैदा की तरह से सॉफ्ट हो गई, तो फिर अच्छे से तोड़ने में आ गई। और देखो मैंने कितने बारीक बारीक जब तोड़े हैं ना, दिख रहे हैं आप लोगों को, ये। तो ये सूजी के जवे हैं, और ये खाने में हेल्दी रहते हैं। मैदा के थोड़े कब्ज से कट जाते हैं, लेकिन सूजी के सही रहती हैं। और अभी मेरे पास कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने के लिए। तो ये रहे मेरे कपड़े, कितने सारे ढेर लग रहे हैं कपड़ों का, और सारे उतार के ना सोफे पे ला के रख दिए हैं। तो ये मैंने हाथ से धोए थे सारे कपड़े, और सूख भी गए हैं कुछ। इनमें आज हमने चैन लगवाई थी, जो लोबरों में साइड की चैन होती है ना, वो ख़राब हो गई थी। तो आज चैन वाले भैया आ गए थे, तो उनसे हमने चैन लगवाई है। तो कुछ वो लोवर भी रखे हैं, कुछ कपड़े भी रखे हैं जो मुझे फोल्ड करने हैं। तो कुल मिला के इतने सारे ये इकट्ठे हो गए हैं, 2 कुर्सियों पे रखे हुए हैं। और अब मैं जाऊंगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि समय हो गया है चाय बनाने का, और ये कंधे भी दुखने लगते हैं।
जब काम करते रहो ना एक साथ सुबह जैसे सारा घर का काम करने के बाद में फिर वही अपना जमे बनाने के लिए बैठ गई, और बनाने के बाद में फिर अब हटी हूँ वहाँ से, तो बस मैंने हाथ ही धोए हैं और सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो बातें करने के लिए लग गई हूँ, और अभी मुझे चाय बनानी है, चाय नहीं बनाई है मैंने, और मैं ही रह जाती हूँ अकेली चाय पीने के लिए शाम के समय, तो और तो कोई होता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चाय बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर भी बहुत ज़्यादा कीजिए। और ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में मैं डेली आती हूँ, डेली अपने रूटीन की अपडेट देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त। शाम के 6 बज रहे हैं, सुबह का ब्लॉग मैंने शूट कर चुकी हूँ, वो भी आपके साथ में पूरा शेयर करूँगी। तो मैं अपनी जर्नी डेली की सुबह से लेके शाम तक की आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।